उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर राजपूत समाज करेगा भाजपा का बहिष्कार। समाज के कई संगठनों ने एक मंच से किया ऐलान। गुजरात के राजकोट लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी परसोत्तम रूपाला की ओर से राजपूत समाज की महिलाओं को लेकर दिए विवादित बयान के बाद अब चौरफा विरोध देखने को मिल रहा है। सोमवार को उदयपुर में राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों ने एक मंच पर आकर लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट की चोट देने की बात कही। राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी परसोत्तम रूपाला की ओर से दिए गए विवादित बयान के बाद राजपूत समाज ने उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग की, लेकिन पार्टी ने राजपूत समाज के सम्मान में कोई ठोस नहीं उठाए। राजपूत समाज हमेशा से सम्मान से जिया है और सम्मान को ही सर्वोपरि रखा है। दिग्विजय सिंह ने बताया कि राजपूत समाज का अपमान करना भाजपा की परिपाटी बन चुका है। इससे पहले भी कई बार भाजपा नेताओं ने राजपूत समाज का अपमान किया और उसके बाद माफी मांगी, लेकिन इस बार पार्टी ने सभी हदों को पार कर दिया है। पार्टी चाहती है कि राजपूत समाज का बढ़ता राजनीतिक वर्चस्व कैसे कम किया जाए, इसलिए बार बार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। भाजपा आईटी सेल द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है और उस अभियान के तहत राजपूत समाज के युवा चेहरे जो कि अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। ऐसे में पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए श्री करणी सेना, श्री राजपूत करणी सेना, महिला महासभा, युवा महासभा सहित कई सामाजिक संगठन एक मंच पर आकर उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर भाजपा का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राजपूत समाज के लोगों को पूरे देश में पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। पिछली बार 17 टिकट दिए गए और इस बार केवल 10 टिकट दिए गए। इसके बावजूद रूपाला की ओर से की गई टिप्पणी के बाद कोई कार्यवाही नहीं करना निराशाजनक है। आज के राजनीतिक परिदृश्य में जहाँ पूरे देश में राजनीतिक दल अंतिम रूप से राजस्थान के अंदर भी चुनावी दौर में लगे हुए हैं, वहीं आज राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी उदयपुर के अंदर हम क्षत्रिय समाज के विभिन्न संगठन मिलकर एक नई राजनीतिक चुनौती पेश करने के लिए आए कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्षत्रिय समाज का अपमान करना, इनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम करना व उभरते हुए नए राजनेताओं को साजिशन, आतंकवादी या देशद्रोही बताने का जो अभियान भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए क्षत्रिय समाज की श्री करणी सेना, श्री राजपूत करणी सेना, महिला महासभा, युवा महासभा तथा अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से आज हमने ये तय किया है कि हम मेवाड़ की चित्तौड़, उदयपुर व बांसवाड़ा, डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र पर क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी को मतों का बहिष्कार करेगा। कहीं न कहीं इसके पीछे हमारा कारण है कि जो भी पिछले कुछ समय से लग रहा है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमारा कम किया जा रहा है। देश के कई राज्यों में जो हमारे स्थापित नेता थे, इनके टिकट काट दिए गए, चाहे यूपी के अंदर हो धनंजय सिंह हो या अन्य कई नाम है, जहां पूर्व में 17 टिकट मिले थे, इस बार 10 टिकट मिले हैं। गुजरात में पिछले 2 चुनावों से एक भी प्रतिनिधि हमारा नहीं है और वहां रूपाला जी के द्वारा जो अशोभनीय, निंदनीय घटना करी गई क्षत्रिय समाज की मां बहनों के साथ, इन तमाम बातों के लिए कि राज शेखावत की पगड़ी उतारना हो और इसके बाद चित्तौड़ के अंदर निर्मला बैसा के साथ जो अपमानित करने की घटना हो, उसके बाद भी राजपूत खून का गुट पीकर बैठा था। पर अब पिछले 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा हमारे राजपूत समाज के आइकॉन और सर समाज के साथ लेकर चलने वाले भाई रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ जो दुष्प्रचार करके उसे देशद्रोही व आतंकवादी घोषित करने की बात कर रही है, तो कहीं न कहीं राजपूत समाज में इसके लिए बहुत आक्रोश है। और हमने आज ये तय किया कि क्षत्रिय समाज इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत दिखाएगा और निश्चित तौर पर क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी का एक कोर बेस्ड मतदाता था और समाज में आज अंडर करंट है और समाज उनको मत नहीं देने की सोच रहा है। और आज इसकी मेवाड़ की पावन धरा से हमने इसकी घोषणा की है। कल परसों प्रतापगढ़ के हमारे क्षत्रिय महासभा ने भी वहाँ पे भाजपा का बहिष्कार की बात कही है और शनै शनै ये बात टीएसपी के अंदर बसने वाले और इधर चित्तौड़ के अंदर रहने वाले समस्त क्षत्रिय समाज के साथ इसको निर्धारित करके हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में आएंगे।